हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। मैं कन्हैया कुमार। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम YouTube पर कन्हैया ऑनलाइन स्टडी पर निरंतर वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज हम आप लोगों को कैलेंडर में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, जिसको हिंदी में बैठने की व्यवस्था कहते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो। अब इस चैप्टर से सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल कराते हैं। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को अगर कोई कह देगा कि हम सेकेंडों में बना लेंगे तो ये बनाना संभव नहीं है। इसमें टाइम लगेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगने के साथ साथ ये ज़्यादा नंबर का पूछा भी जाता है। ठीक है, ज़्यादा नंबर का इससे पूछा भी जाता है। बैंकिंग हो तो बैंकिंग में 5 नंबर का सवाल इस सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए हम आज आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात आप लोगों को बेसिक से सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को बताएंगे। जैसा कि मेरा मैथ में परसेंटेज क्लास चल रहा है और रीजनिंग में हमने कैलेंडर, क्लॉक और आज हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहे हैं। इसके आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे हम बारी बारी से और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कि ये कोरोना का कितना बड़ा महामारी फैला हुआ है। इस कोरोना से हमारा देश पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। तो इस विकट परिस्थिति में हम अपने देश को साथ देने के साथ साथ अपने स्टडी पे भी ध्यान रखते हुए इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास की ओर आगे बढ़े हैं। और आज हम आप लोगों को ऑनलाइन अर्थात घर में बैठे आपको ये स्टडी में कोई बाधा ना हो, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग निरंतर अपलोड किया गया वीडियो को देखते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें का नारा लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठने की व्यवस्था क्या होती है। तो उससे पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको, जो ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अपने इरादे का इम्तिहान बाकी है, अपने इरादे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। इन्हीं बातों के साथ हम आज आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठने की व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। रुको, चलिए तो आज हम आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले इससे संबंधित सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है और वह दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है या उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है या 2 पंक्ति में बैठा है। तो इनसे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा सवाल आपको कि कोई आयत की चारों ओर इर्द गिर्द बैठा है या किसी वर्ग के चारों ओर इर्द गिर्द बैठा है, या पूछेगा आपको सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि कोई भी व्यक्ति एक मेज के चारों ओर अर्थात वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो देखिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे का मतलब ये होता है, ये सवाल पूछा जाएगा कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, या आपसे सवाल किया जा सकता है कि केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे। क्लियर है? ऐसा सवाल इसी में मेज के चारों कोनों पे भी बैठ सकता है, इस तरीके से इसके बाहर भी बैठ सकता है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये वृत्त के, आज हम जो बात करेंगे
वृत्त के चारों ओर इर्द गिर्द बैठे व्यक्तियों पे चर्चा करेंगे आज हम कि कैसे कैसे इर्द गिर्द व्यक्ति बैठता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट को समझिए, फिर आप आसानी से बना पाएंगे इसको। चलिए सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि कोई 5-6 व्यक्ति है। अगर आपसे कहा जाए कि 5 व्यक्ति वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, तो जैसे ही आपका विषम पूछा जाए, अगर विषम व्यक्ति बैठे हो तो कभी भी आपका एक दूसरे का विपरीत या एक दूसरे के सामने सवाल नहीं पूछेगा। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि अगर वृत्त में सवाल हो, वृत्त के चारों ओर बैठा हो, अगर वहां संख्याएं विषम हो, तो विषम संख्याएं होगी तो आपका 2 सवाल डिफिनिट है कि नहीं पूछेगा। पहला सवाल है आपका कि कोई व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत है या सामने है, ये सवाल आपके विषम वाले में नहीं पूछा जाएगा। अगर यही संख्याएं सम हो तो सम संख्याएं में आप क्या करेंगे कि इसको आमने सामने रखेंगे, ताकि सवाल में अगर उसका विपरीत या उसके सामने वाला सवाल पूछ ले तो वो हमारे बनाने में आसानी होगी। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये वृत्त का केंद्र है, अगर केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठा हो, केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठा हो, तो ध्यान देंगे कि अगर हम इस दिशा में बैठे हैं तो हमारा दाहिना ये है और बायां ये है। अगर हम यही दिशा को बदल दें तो ये हमारा दाहिना था ना, अब ये हमारा दाहिना किधर हो गया, यहां चलाया मेरा दाहिना, जिसमें मार्कर है मेरा। तो इसी में अगर आप बनाएंगे कॉपी पे तो आपका कॉपी के ठीक आपके सामने की दिशाएं जो होगी ये दाया कहलाएगा, दाया, यही है आपका दाया और ये हो जाएगा बाया। ध्यान देंगे, ये था दाया और ये था बाया। फिर उसी के विपरीत, जैसे क्या है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है ना, तो ये है आपका क्या है, देखिए ये जो ऊपर वाला तीर है हम उस दिशा में है। अब मेरा दाहिना क्या होगा, इधर होगा, बाया हमारा इधर होगा। तो ये हमारा बाया है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बाया, ये क्या हो जाएगा, बाया, और ये क्या हो जाएगा, दाया। आशा है कि आपको ये दाया और बाया क्लियर हो गया, ऊपर नीचे। अब ध्यान देंगे हम, अगर देखिए केंद्र की ओर मुख है और हम इस दिशा में है, इस तीर पे ध्यान देंगे, इस तीर पे ध्यान देंगे, हम दिशाएं बदल लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दाया है तो इसके लिए भी यही दाया होगा और ये बाया होगा। क्या होगा, इसके लिए भी ये दाया और ये बाया। अब इसके विपरीत हम चलते हैं इस दिशा में, अब ये हमारा क्या होगा, इसके लिए दाया होगा, ये क्या होगा, इसका दाया होगा, और ये क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों बातें आप ना ध्यान में रखिए, सिर्फ इस बातें को आप ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ से क्लियर हो, बोल, ठीक है ना। चलिए तो हम आप लोगों को कुछ और बातें बताते हैं। देखिए क्या बातें बताना है हमको। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में रह जाए तथा या और, तथा कॉमा और, अगर ये दोनों बातें अगर आपसे कहा जाए, ये अगर लगा हो सवाल में, हम सवाल बनाएंगे तो हम बताएंगे, अगर ये दोनों बातें अगर आपके सवाल में है तो समझ जाना है कि दो, अगर जैसे मान लिया जाए एफ आर, एफ जो है आर के दाएं दूसरा है और सी के बाएं चौथा है। हम केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्या कहा सवाल में कि एफ आर के दाएं दूसरा है और सी के बाएं चौथा है। तो यह जो आया है आपका सी और बीच में लगा है और, तो ये सी जो आया है वो पहले वाले के लिए आया है, मतलब सी क्या हो जाएगा, इसके लिए आया है, ना कि इसके लिए। अब इसके लिए क्या आएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि एफ आर के बाएं दूसरा है और सी के बाएं चौथा है, अगर ऐसा सवाल हो
तब हम क्या करेंगे कि यह जो C बढ़ाया है वो C बढ़ाया है F के लिए। क्लियर है? मतलब F पहले था तो पहले वाले के लिए ही आता है। ये तो हम समझ गए हैं कि R के दाएं में क्या है, दूसरे स्थान पर F होगा। लेकिन ये नहीं समझ में आता है और एग्जाम में सवाल हमसे नहीं बनता है, तो यही छोटे छोटे पॉइंट को हम ध्यान देंगे। अब हमारा क्या है, C बाएं के चौथा है। अब ये पता ही नहीं चल रहा था कि C R के बाएं चौथा होगा या C F के बाएं चौथा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि C मतलब अब आपको ध्यान रखना है कि F जो है वो C के बाएं चौथा है। मतलब C जहां होगा उसके बाएं में चौथे स्थान पर F होगा। ये इसका अर्थ हुआ। क्लियर है? फिर से एक बार ध्यान देंगे कि ये C जहां रहेगा उसके बाएं चौथे स्थान पर F आएंगे। क्लियर है? चलिए अब क्या हो गया कि हम इस चीज को समझ गए कि C जहां होगा उसके बाएं में चौथे स्थान पर क्या कौन आएंगे, F आएगा। क्लियर है ये बात? अब हम चलते हैं कि इससे और दूसरा सवाल क्या होगा। चलिए हम आपको सवाल पे डिस्कस करते हैं कि कैसा सवाल रहता है। तो हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठा है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, अरे जरूरी नहीं है इसी क्रम का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे बोर्ड पे दिया ABCD लगातार बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठा क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या कहा है कि ये गोलाकार मेज पर है, हमने गोलाकार मेज को बना लिया। अब हम ध्यान देंगे कि A से H तक मतलब कितने संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। आपको गिनती भी आता होगा, ABCD आप गिन सकते हैं। तो एग्जाम में देखेंगे कि अगर लगातार है और कहां तक गया है, क्योंकि अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ H 8 तक है, इसलिए हम 8 लाइन खींच लेंगे। तो जब 8 लाइन खींचेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि इसको हम आमने सामने लिखेंगे। क्या पता आगे क्वेश्चन में आमने सामने पूछ ले, तो हम इसको क्या करेंगे, आमने सामने केंद्र की ओर मुख करवा देंगे। क्लियर है? केंद्र की ओर मुख कर देते हैं। केंद्र की ओर मुख हो गया, सभी का मुख केंद्र की ओर। क्लियर है? अब हम चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब कह रहा है कि F जो है वो A के बाएं चौथे स्थान पर है। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। जहां से दाया बायां स्टार्ट होगा हम क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत वहां से करेंगे। जब तक दाया बायां नहीं आएगा आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। जहां से दाया बायां बनाना क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहां से आपका बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए दाया बायां आ गया है, तो क्या कहा है कि F जो है A के बाएं चौथे स्थान पर है। तो सबसे पहले हम A के बारे में सोचे कि A कहाँ है, तो कहाँ है हम नहीं जानते, हम A को यहाँ रख दिए। आपको पता है कि ये दाया होगा A के लिए और ये A का बायां होगा। अब हम चलते हैं कि F जो होगा वह A के बायां होगा, मतलब इस दिशा में तो नहीं जाएगा, जाएगा किस दिशा में, इस दिशा में जाएगा। कितने स्थान पे जाएगा, चौथे स्थान पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात हमारा F कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं। अब कह रहा है और, देखिए और वर्ड आ गया। और वर्ड जैसे ही आया और C के दाएं को दूसरे स्थान पर है। कौन है C के दाएं के दूसरे स्थान पर, तो अब हमारा सवाल है कि C के दाएं के दूसरे स्थान पर कौन होगा, F होगा। हम आपको बताए थे, हम आपको पीछे ही बताए थे कि और बढ़ाएगा तो पहले वाले के लिए आता है। मतलब C के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर F आना चाहिए, मतलब F यहाँ आ गया है। अगर हम देते हैं C को यहाँ देंगे या C को यहाँ देंगे, यही दो स्थान तो C को दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने F को दे दिया। जब F को दे दिया तो उसका दूसरा स्थान पहला और दूसरे स्थान पर ये होगा और पहला और दूसरे स्थान पर अब ये होगा। अब हमको डिसाइड करना है कि ये यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब ध्यान दें कि C का दाया कौन होगा, C ऐसे है तो C का दाया कौन होगा, तो C का हमारा दाया कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो C के दाएं तरफ दूसरे स्थान ना, पहला और दूसरा, मतलब यहाँ C नहीं होगा। C कहाँ होगा,
यहाँ होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, यहां तक हमने सवाल को बना लिया। अब चलते हैं बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। मतलब क्या है, बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। मतलब ए जहां स्थित होगा उसके बाएं तरफ, बी ए के बाएं तरफ कौन होगा, बाएं को दूसरे स्थान पर कौन होगा, बी होगा। क्या होगा, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो मतलब ए तो यहाँ है, बायां इसका इधर होगा, तो कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन होगा, बी होगा। मतलब बी यहाँ आ गया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये और वर्ड किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। और का मतलब कि इसके बाद भी कोई चीज है जो बैठे हुए हैं, ये हुआ और का मतलब। यहाँ और का मतलब था इसके साथ जुड़ा रहना, लेकिन यहाँ और का मतलब है कि इसके बाद भी कुछ है, इसके लिए और है। अब कह रहा है ए जी की दाई बगल में है। अब क्या कह रहा है कि ए जो है वो जी के दायां बगल में है। ए का बगल ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन क्लियर कर दिया है कि ए के दाएं तरफ बगल में कौन होगा, जी होगा। मतलब जी के दाएं बगल में होगा। यह जो आपका ए है वो जी के दाई बगल में होगा। मतलब जी यहाँ होगा, तभी ना जी का दाएं बगल में होगा। क्या यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ अगर जी देंगे तो जी का ये बायां हो जाएगा, जबकि जी के दायां की बात किया है तो जी यहाँ नहीं हो सकता। तो जी कहाँ होगा, जी यहाँ होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं ई जो बी के बगल में नहीं है। लीजिए, क्लियर हो गया। ई जो है वो बी के बगल में नहीं होगा। मतलब बी के बगल में मतलब यहाँ नहीं हो सकता है। ई यहाँ क्या होगा, नहीं होगा। अब ई यहाँ नहीं होगा तो ई के लिए दो जगह खाली है, एक यहाँ एक यहाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब देखिए क्या बात आ गया कि ई जो है बी के बगल में नहीं है। जो वर्ड जैसे ही आ जाए, जो वर्ड जैसे ही आ जाए, अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ड जो आया है वो जो वर्ड का मतलब होता है कि डी के बाएं चौथे स्थान पर क्या होगा, मतलब जो वर्ड आया मतलब इसके पास जो सबसे नजदीक होगा ना उसके बारे में कहा गया है। मतलब क्या है कि बी के डी जो है वो बी के चौथे स्थान पर है। किधर से, बाएं से। डी जो है वो बी के बाएं से चौथे स्थान पर है। एंड और की चर्चाएं हो तो दूसरे के लिए आएगा, जब जो की चर्चाएं हो तो दूसरे वाले के लिए आएगा। वो पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए आएगा। मतलब डी जो है वो बाएं से चौथे स्थान पर होगा। किससे, बी से। बी से बाएं। अब देखिए ऐसे दिशा है तो बायां ये होगा, तो चौथे स्थान पर आएंगे कौन, डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं से रोक दो। चलिए, अब हमारा क्या है कि ई जो है बी के बगल में नहीं है। ई जो है बी के बगल में नहीं है, लेकिन डी के बाएं के चौथे स्थान पर है। अब क्या कहा है कि डी के चौथे स्थान पर क्या होगा, ई होगा। क्लियर है? अब ई जो हमारा होगा वो डी के दाएं के चौथे स्थान पर होगा, तो यहाँ ई नहीं हो सकता है। क्लियर है? हमारा चौथे स्थान पर कौन होगा, ई होगा। तो देखते हैं कि हमारा अगर हम कौन कौन जगह खाली है। एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और एक जगह खाली है। अब हमको ई को चौथे स्थान पर भेजना है, तो अगर हमारा ई तो यहाँ नहीं हो सकता है, तब हमारा देखते हैं कि चौथे स्थान पर कौन खाली है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हम ई को यहाँ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो दे नहीं सकते हैं, यहाँ दे नहीं सकते हैं, तो ई को हम अगर यहाँ देंगे तो हमारा चौथा स्थान क्लियर हो जाएगा। ई जो है हमारा वो बी के बगल में नहीं है। अब हमारा क्या है कि बी के बगल में कौन नहीं होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि बगल इसका ये और ये हो सकता है, तो ये तो ऑलरेडी फुल है। यहाँ हमारा ई नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ हमारा ई नहीं हो सकता है, तो अब हम ध्यान देते हैं कि क्या होगा।
कह रहा ई जो है बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं के चौथे स्थान पर है। ई है के बारे में नहीं कह रहा है कि ई जो है हमारा डी के बाएं के चौथे स्थान पर है। अगर हमारा डी यहां हो जाए तो चौथा स्थान देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर हम डी यहां देंगे तो चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहां तो ई नहीं हो सकता है, मतलब ई यहां नहीं हो सकता है तो डी तो हो सकता है ना। ई ना नहीं हो सकता है लेकिन डी तो हो सकता है। जब डी यहां होगा तो चौथे स्थान पर ये हमारा यहां हो जाएगा। अब एक खाना खाली बचा है। अब हम एबीसीडी में कौन सी संख्या है जो नहीं आया है? ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, यहाँ एच नहीं आया है तो यहाँ हमारा एच हो जाएगा। रुको, चलिए अब हमारा इससे संबंधित सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में। हमने देखिए क्या क्या किया, जैसे जैसे कहा उसको हम वैसे वैसे बना लिए। अब हम चलते हैं कि कह रहा है कि कौन सा जोड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो ए के अगल बगल है, ठीक है, और बनने वाला निरूपित करता है। मतलब ए के अगल बगल कौन बैठा है इसको निरूपित करता है। तो हम सबसे पहले ए के अगल बगल में कौन है, ई जी या जी ई, कौन बैठा है, जी ई। देखते हैं हम ऑप्शन में कहां है जी ई कहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी ई जी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा। नेक्स्ट हम सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एफ के दाएं बगल में कौन बैठा है, एफ के दाएं बगल में कौन बैठा है, एफ के दाया। अब एफ के हमारा ये होगा बाया, ये होगा दाया, कौन बैठा है, डी बैठा है। हम ऑप्शन नंबर में देखते हैं, पहला ऑप्शन में डी है, दूसरा ऑप्शन में एच है, तीसरा ऑप्शन में बी है और चौथा ऑप्शन में सी है। तो हमारा क्या होगा, एफ के दाएं में कौन बैठा है, डी बैठा है। क्लियर है। अब इससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे वो आपका से सारा बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा सवाल है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, तीसरा नंबर, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। अब हम चलते हैं, ई के दाया कौन हो जाएगा, ये हमारा ये है, ई के दाया क्या हो जाएगा, दूसरे, तो पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठे हैं, एच। इस सवाल का आंसर हो जाएगा एच। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। अब देखते हैं कि जी के संबंध में एच यहां है ना। अब हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि एच तो हमारा यहाँ है, या तो अगर दाएं से चले तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है, या तो दाएं से चौथे स्थान पर होगा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या तो दाएं से चौथे स्थान पर है या बाएं से चौथे स्थान पर है। जो ऑप्शन देगा आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। दाएं से भी चौथे स्थान पर है और बाएं से भी चौथे स्थान पर है, तो आप जो आपका ऑप्शन होगा इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। क्लियर है, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कारण निम्न में से कौन सही है। सबसे पहले कहा है कि निम्न में से कौन सही है। पहला हमारा ऑप्शन है कि एफ बी के बाएं को तीसरा है, बाएं को तीसरा है। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि एफ बी के बाएं तीसरा पर है, एफ देखते हैं तो बी के बाया हमारा बी के इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा पर तो एच है, एफ कहाँ है, पहला ऑप्शन हमारा क्या गलत। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एच डी के बाएं तीसरा है। देखते हैं हम, हमारा क्या कहा है कि एच जो है हमारा वो डी के बाएं तीसरे स्थान पे है। अब डी हमारा ये है, बाया इसका ये होगा। क्लियर है। अब कितने स्थान पे, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये भी हमारा गलत।
ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या है हमारा, ई एफ के बाएं को तीसरे स्थान पर है, बाएं को तीसरा है। क्या कहा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ई है। अब ई के बायां, सॉरी एफ के बायां हम चलते हैं, एफ हमारे ये है, एफ का बायां ये होगा, दायां ये होगा। अब हमको इस दिशा में जाना है, कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर ई है और यही तो पूछा है, ये हमारा ऑप्शन सही है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे संबंधित एक और सवाल और इसका नेक्स्ट टाइप, अर्थात किसी बेंच पर व्यक्ति बैठा हो, उसका मुख उत्तर की ओर हो या दक्षिण की ओर हो, इससे संबंधित या आयत हो या वर्ग हो, इससे संबंधित सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा है कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे आपको क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।